जय हिंद दोस्तों, पिक्चर सर साइंस में आपका स्वागत है। दोस्तों ये जो है रुक्मणी के वॉल्यूम 2 का यानी कि सेट नंबर 2 जो है आपका सॉल्यूशन करवा रहे हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक बने रहना है। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1858 झांसी के किले को घेराबंदी की थी? तो किसने किया था दोस्तों? तो याद रखना ह्यूरोज किया था, है ना। तो झांसी से किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई। ह्यूरोज के इसका एक तो अंग्रेज के सेनापति कौन था? तो ह्यूरोज था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने 2023 में UNHCR नानसेन सारनाथी पुरस्कार जीता था दोस्तों? तो याद रखना है अब्दुल्लाही मायर जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है, हाल ही में विधानसभा चुनाव में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सुमेलित है। तो इसमें देखिए आपको याद रखना है लाल दुहोमा जो है मिजोरम का मुख्यमंत्री है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, लाल दुहोमा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बर्मा जो है ब्रिटिश भारत से कब जो है अलग हुआ था दोस्तों? तो याद रखना है 1935 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर जो इस चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। स्थलीय याद रखना है, जलीय नहीं है दोस्तों। तो म्यांमार जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट में छाप दीजिएगा कि भारत के साथ कितने देश जो है कि सीमा लगाते हैं दोस्तों। अलग अलग लिखिएगा, जलीय और स्थलीय दोनों से लिखिएगा दोस्तों। कमेंट में लिखने से आपको याद रहेगा दोस्तों। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो 38वें समांतर रेखा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। याद रखना है न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखना है शंघाई, चीन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर जो चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो याद रखना है भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में जो है पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन, कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ जो है कहाँ किया गया था? जो है मध्य प्रदेश सरकार ने किया था कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको याद रखना है, जल्दी से कमेंट में छापना है दोस्तों। कहता है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कार्यान्वयन के साथ 2023 तक भारत की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता कम से कम प्रति वर्ष कितना होना है? तो 5 MMT होना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही संभावना दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन थे? तो RK नारायण थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिजी देश की राजधानी कौन सी है? तो फिजी देश की राजधानी सूबा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। दिनार किस देश की मुद्रा है? तो इराक की मुद्रा है। इराक की मुद्रा है, याद रखना है इराक के। ऑप्शन नंबर सी छुपा हुआ है, इराक। अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। तो साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? आप सभी को बताना है साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? तो बैडमिंटन से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। कहता है, दिल्ली के राजपथ का नया नाम क्या कहलाता है? तो आप सभी को बताना है कर्तव्य पथ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कर्तव्य पथ। अगला क्वेश्चन, 20वें एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित होना है? तो आप सभी को बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्षता कृष्णमूर्ति। अक्षता कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में 84वें ग्रांड जो है मास्टर कौन बने हैं? तो आप सभी को याद रखना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनमोल रमेश बाबू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अनमोल रमेश बाबू। अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? 1917 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग कहाँ हुआ है? अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अमृतसर। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो आप सभी को याद रखना है आंध्र प्रदेश के है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल्लीकट्टू साड़ों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु, जल्लीकट्टू जो तमिलनाडु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो आइसोबात कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह एक ठंडी और सूक्ष्म वायु है जो तो बोरा कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहता है उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन जो है संक्रांति किस महीने में होती है? तो जून में होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी को बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। कहता है दिल्ली सल्तनत काल में तबाकत ए नासरी की रचना किसने किया था? तो मिनहाज उस सिराज ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया गया था? तो रंगून भेज दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसे प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध कर दिया था? तो 1904 में किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणि मेखले का रचना किसने किया था? तो आप सभी को याद रखना है सतनार है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सतनार। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता किसने कहा था कि भारत एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं तैनित का रूप मृत है? किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम पानी ताजे की झील होती है? तो शिवाजी सागर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन हुए थे? जीवी मांगलवरकर हुए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर जो चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो आप सभी को याद रखना है पश्चिम बंगाल के नहीं है। आप सभी को कमेंट में छाप देना है कि 6 राज्य में जो है कि विधान परिषद है। तो उनमें से कौन कौन है दोस्तों? जो 3 गो तो यहाँ पर दिख रहा है आपको, महाराष्ट्र दिख रहा है, उत्तर प्रदेश दिख रहा है, बिहार दिख रहा है, और आपको बताना है कि और 3 राज्य कौन सा है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, याद रखना है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितने सीटें बिहार में है? तो लोकसभा के देखिए हम लोग की जो है 40 सीटें हैं, जो कि राज्यसभा के लिए कितना सीटें हैं? तो 16 सीटें हैं। फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है भारतीय संविधान के राष्ट्रपति चुनाव जो है कहाँ के स्रोत से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल के ऊपर, शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब किए, किसके बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चीनी जो है याद रखना है, चीनी समाजवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन हुए थे? माओत्से तुंग हुए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? आप सभी को जल्दी से कमेंट में बता देना है। नोम पेन्हे है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, नोम पेन्हा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खासी भाषा निम्नलिखित में किससे सम्मिलित है? ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकूल ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकूल मोन खेमर शाखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान अधिनियम 1900 संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा उस राज्य के लिए प्रस्तावित किया गया है। जनसंख्या निम्नलिखित कम नहीं है, तो कितना से नहीं होना चाहिए? तो 20 लाख से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है पंचायती राज संस्थाओं को महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें जो है इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 343 के डी में किया गया है। पहला सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी को बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
कहता है बिहार में चल रहे प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए राशि का सुमिलित है। तो बिहार में जो है शताब्दी एड्स कल्याण जो है 1500 है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था होती है। तो आप सभी को बताना है नीति आयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, नीति आयोग। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं दोस्तों। चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में सामाजिक ढांचे को स्थापना संकल्प किया गया है। आप सभी को जल्दी से कमेंट में छाप देना। इसका द्वितीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची संघ सूची में निम्नलिखित कौन सा विषय जो है कि शामिल नहीं होती है। तो संघ सूची में जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को देखिए कमेंट में छाप देना है अनुसूची कितने हैं और कितने अनुसूची में कौन कौन सी है। आप सभी को कमेंट में छापना है, इससे आपको याद रहेगा दोस्तों। ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है। तो आप सभी को बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि कर नहीं लगा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता घरेलू शेयर बाजारों में BSE शेयर सूचकांक जो है सिलेक्टेड कहा जाता है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक को क्या कहा जाता है। तो निफ्टी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी को बताना है, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस समिति के जो है आधार पर जो है भारत में गरीबी रेखाओं का आकलन किया जाता है। तो लकड़वाला समिति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी को बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को जब जो है कि विस्थापित किया जाता है तो एक से दूसरे की ओर बदला जाता है तो क्या नहीं बदलेगा। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। याद रखना है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। अब देखिए इस प्रकार के सवाल बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब है दोस्तों। देखिए इसमें कहता है प्रकाश किरण के लिए कौन सा सही है। तो देखिए ये जा रहा है फोकस से होके जा रहा है तो अनंत पर प्रतिबिंब बना गया, तो यहाँ से ऐसे जाएगा गुजरेगा। तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध क्या थे। तो भौतिक शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। कहता है गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। पटना उलुबेरिया के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए इसको याद रखना, सी रुधिर वर्ग का निर्धारित व्यक्ति के रुधिर विद्वान प्रतिनिधियों के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इन्हें क्या कहा जाता है। तो कणिका कहा जाता है ना। याद रखना ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। टॉर्च, सर्चलाइट, वाहनों, हेडलाइट बल्ब जो होती है कहाँ लगे होते हैं। तो याद रखना है प्रवर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है ग्लिसरॉल का आइफियक नाम क्या होती है। तो याद रखना 1 2 3 ट्राई ऑल होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। प्रत्येक ALU एक समय में कितने बिट के डाटा को डिकोड कर सकता है। तो याद रखना है 32 बिट को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। कहता है ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव को खोज किस वर्ष की गई थी। सीधा सीधी याद रखना था दोस्तों। तो आप सभी को बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1842 में खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इतना झूठ मूठ करके लिख दिया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। कहता है DNA संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशा चक्र के किस प्रावधान बनते हैं। एस स्टैग बनते हैं, एस स्टैग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। कहता है सही कथन को पहचान कीजिए। तो इसमें से सही कथन कौन सा हो जाएगा, आप सभी को बताना है। तार के प्रतिरोध की लंबाई अनुप्रस्थ काट के पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है।
कहता है सूत्र को मिलान कीजिए। देखिए मीथेन के सूत्र होता है CH4 होता है, याद रखना है। एथेन के सूत्र होता है C2H6 होता है। प्रोपेन के सूत्र जो होता है याद रखना है C3H8 होता है। ब्यूटेन के तो C4H10 होता है, याद रखना है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग हो जाता है? तो विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा धातु का ऑक्साइड सबसे कम क्षारीय होती है? तो सबसे ज़्यादा ऊपर में होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के होल ट्वाइस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित तत्वों में कौन सा समूह धात्विक गुण को बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है? तो हो जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत होती है? तो आप सभी को याद रखना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैश मेमोरी डाटा को अस्थायी रूप से उपयोग करने के लिए संग्रह करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सी होती है? तो रेयॉन होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मुक्त पतन का उदाहरण कौन सा था? एक समान त्वरण वाली गति होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है प्रोटोजोआ किस रोग होते हैं? तो मलेरिया होते हैं। ऑप्शन नंबर रोग कारक जो होते हैं मलेरिया होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर जो चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने आप को चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करवाइए। दोस्तों निम्नलिखित में किस में प्रतिशत के रूप में आजकल नहीं किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग नहीं किया जाता है, बाकी सबके किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। किन भूकंपीय तरंगों का अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होती है? तो एस तरंगिक होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। कहता है रक्त में नामक एक सरल मैट्रिक्स होता है जिसे लाल रक्त कणिकाएं WBC श्वेत रक्तकणिकाएं जो होती है प्लेटलेट्स में तैरते हैं तो प्लाज्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखना है। कहता है इंद्रधनुष एक प्रकार की प्रकृति परिघटना है, डैश किससे दर्शाती है? तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से दर्शाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन शरीर के भिंगिका और संतुलन का नियंत्रण कौन करता है? तो अनुमस्तिष्क करता है, याद रखना है। किसी प्रकार के नियंत्रण करना है तो अनुमस्तिष्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। आपको कैसा लगा वीडियो? और अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो मैथ का भी सलूशन चाहिए दोस्तों और रीजनिंग भी सलूशन चाहिए इसका, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो उसके लिए भी अलग अलग वीडियो बना करके आपके लिए हम प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।